रॉकस्टार्स, कैसे हो आप सब? आई होप ऑल यू माय लवलीज आर डूइंग गुड एंड फाइन। तो आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करने वाले हैं जिसका ओवरऑल समरी कुछ ऐसा है कि हमसे हमारा बचपन छूटता कब है। क्या होता है ना, जब हम बच्चे रहते हैं, जब हमारा हमारा बचपन तब भी हमारे साथ होता है, दुनिया की काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो हमें पता ही नहीं होती है, जैसे नेगेटिविटीज़ ऑफ लाइफ, स्ट्रेस ऑफ लाइफ, एंजाइटीज़ ऑफ लाइफ, लोग जो धोखा दे जाते हैं, वो सारी चीज़ें ऑफ लाइफ। तो बचपन में ना हम सिर्फ गुड पार्ट्स ऑफ लाइफ को देखते हैं और हमारे लिए लाइफ बहुत प्यारी सी, बहुत आसान सी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती है हम पे। और वो बचपन जब हमसे छूट जाता है तो ये सारी चीज़ें जो बचपन में हमें नहीं मिली होती है ना, ये सब सडनली प्लेट पे सर्व किया जाता है कि अब तो तुम्हें ये सब झेलनी पड़ेगी, अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो आज हम ऐसे ही कुछ चीज़ें देखने वाले हैं हमारे इस चैप्टर में जिसका नाम है चाइल्डहुड। जो भी लोग प्रारंभ में थे आप में से उनको ऑलरेडी पता होगा कि इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं, बट जो लोग नहीं थे उनके लिए थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, क्रैश कोर्स है तो हम लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड नहीं समझेंगे, वो हमने प्रारंभ में कर लिया है। बट फिर भी मेरे क्यूटूस, अगर आप लोग नहीं अवेलेबल थे, कुछ लोग आप में से कुछ लोग प्रारंभ में नहीं थे, निर्भय में हो, उनके लिए एटलीस्ट स्टांजा बाय स्टांजा डिस्कशन तो कर ही सकते हैं ना, so that it is a little easier for you to understand. So without further delay, let's get started with our discussion of this poetry. तो चलो, सबसे पहला स्टांजा क्या कहता है हमें? When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? तो पहले स्टांजा में दो सवाल रेस करते हैं हमारे पोएट, क्या कि मेरा बचपन कब छूटा मुझसे। वॉज इट दैट डे जब मैं 11 साल का हो गया था? मतलब ऐसा है क्या कि 11 साल का आप हो जाते हो तो फिर आपका बचपन आपसे छूट जाता है, या फिर वो उस दिन मेरा बचपन छूटा था जिस दिन मुझे फाइनली ये रियलाइजेशन हुआ कि धरती में देयर इज़ नो रियल स्पेस नेम्ड एज स्वर्ग या नर्क। ये सारी चीज़ें तो इमेजिनरी है जो हमारे घर वाले हमें बचपन से सुनाते आ रहे कि अगर तुम अच्छा कर्म करोगे तो तुम स्वर्ग जाओगे, अगर तुम बुरा काम करोगे तो नर्क के गर्म तेल में पकोड़े बनाए जाएंगे तुम्हारे। तो चूज़ कर लो, तुम्हें पकोड़ा बनाना है, अपना पकोड़ा बनवाना है, या तुम्हें स्वर्ग में जाना है। तो वॉज इट दैट डे जब मुझे ये रियलाइजेशन पहली बार हुआ कि सच में रियलिटी में हेल और हेवन नाम का कोई जगह ही नहीं होता? इन दोनों दिनों में से कोई एक दिन था क्या जब मेरा बचपन मुझसे छूट गया था, या वॉज इट सम अदर डे? अगला स्टैंजा क्या बताता है? When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? तो पोट ये कहते हैं कि मेरा बचपन कब छूटा, वो इस सवाल के पीछे एकदम डेडिकेटेडली सोच रहे हैं कि एक्चुअली कौन सा टाइम था, व्हेन वाज दैट एग्जैक्ट फेज जब मेरा बचपन मुझसे छूटा। पहले स्टांजा पे दो इंस्टेंसेस लिए उन्होंने। नेक्स्ट इंस्टेंस क्या था कि वाज इट दैट डे जब मुझे पहली बार समझ आया कि अडल्ट लाइफ या अडल्ट्स जैसा दिखाते हैं हमेशा वैसा नहीं है। इसका एक क्लासिक एग्जांपल दूं मैं आपको। जब हम छोटे होते हैं, एकदम छोटू बेबी होते हैं ना, उस टाइम पे हमारे पेरेंट्स हमारे सामने हमेशा प्यारी बातें करते हैं, लड़ाई नहीं करते हैं। दे ट्राई टू शो कि इट्स बैड टू फाइट, यू शुड ऑलवेज बी काइंड टू पीपल। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वी सी हमारे पेरेंट्स फाइट करते हैं, उनमें भी इतना मतलब वो बस पहले पहले हमें लगता ही था कि दुनिया में सिर्फ प्यार है और कुछ नहीं। एक और एग्जाम्पल ले लो जो अब शायद 11th में जो हो आपको दिखा होगा इधर उधर कि यू नो इट इज़ ईजी टू से दैट आई लव यू सो मच। बहुत लोग दिखावा करते हैं लोगों के सामने कि अरे आप तो मेरे कितने परम मित्र हो, यू आर सच अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, लेकिन पीठ पीछे वही आप पे वार करते हैं, वही आपके बारे में गलत बताते हैं, आपसे सारे आपके सीक्रेट्स जान के किसी और को शेयर कर देते हैं। सो दैट इज़ वॉट इज़ बीइंग सेड कि बचपन में हमें लगता था कि अगर कोई बोल रहा है दे आर लविंग समबडी, दे आर क्लोज टू समबडी, दे एक्चुअली मीन इट।
बट जब हम बड़े होते हैं तब हमें पता चलता है कि अच्छा ये तो बस दिखावा है, दिखावटी नकाब है, रियलिटी कुछ और होती है। तो वॉज इट दैट डे व्हेन आई रियलाइज्ड कि प्यार हमेशा सच्चा नहीं होता, दिखावटी भी होता है? क्या वो उस दिन था जब मैंने अपना बचपन खोया? अगला स्टैंजा क्या कहता है? When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I chose, producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone? Was that the day? तो थर्ड स्टैंजा पे ये कहते हैं कि मेरा बचपन एक्चुअली गायब कब हुआ, मुझसे कब छूटा? Was it that time जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरा माइंड मेरा दिमाग है, मेरा दिमाग किसी और के बोलने पे नहीं चलना चाहिए। मतलब बचपन में क्या होता है ना कि आपको कोई बोलता है अपना नोट्स दे दो ना, अपना होमवर्क दे दो ना, मुझे कॉपी करना है, आप दे देते हो। आप थोड़ा सा आंसर दिखा दो ना, कॉपी करने के लिए दिखा देते हैं। बचपन में बहुत सारी चीज़ें सिंपल होती है, सॉर्टेड होती है, इनसेंट होती है। लेकिन धीरे धीरे व्हेन यू स्टार्ट ग्रोइंग अप, अगर आपको कोई कुछ गलत चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा था बचपन से या कर रही थी, एक टाइम के बाद आपको रियलाइज होता है कि नहीं भाई, ये मुझे नहीं करना है, ये मुझे नहीं पसंद है, दिस इज़ नॉट व्हाट आई लाइक। और मेरा दिमाग मैं अपने हिसाब से चलाऊँ, मुझे ये नहीं पसंद मैं नहीं करूँ, मुझे ये पसंद मैं वो करूँ। तो वॉज इट दैट डे जो मेरा बचपन छूटा, जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरा दिमाग मेरे हिसाब से चलना चाहिए। आई हैव ग्रोन अप, आई हैव माई ओन इंडिविजुअलिटी, मैं अपने हिसाब से अपने चीज़ें डिसाइड करूँगा या करूँगी, दूसरों के कहने पे अपना डिसीजंस नहीं बनाऊंगी या बनाऊंगा। क्या मैंने अपना बचपन उस दिन खोया? तो पोएट इज ट्राइंग टू रेज दिस क्वेश्चन कि मैं कब अपना बचपन खोया, एंड वो अलग अलग सिचुएशंस एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि कितनी सारी चीज़ें होती है, नेगेटिव चीज़ें जो हमें बचपन में बताई या दिखाई नहीं जाती, लेकिन एज वी स्टार्ट ग्रोइंग अप एज एडल्ट्स वी रियलाइज दीज थिंग्स एग्जिस्ट इन रियलिटी। एंड आखिरी स्टैंजा पे क्या बताया जाता है? Where did my childhood go? अब तक when था, अब क्वेश्चन बदल के बन जाता है कि where did my childhood go, कि कहाँ गया बचपन, कब गया नहीं, अब कहाँ गया मेरा बचपन? It went to some forgotten place that's hidden in an infant's face, that's all I know. तो पोएट कहते हैं कि अब जब भी मैं किसी बच्चे को देखता हूँ या देखती हूँ, छोटी सी बेबी को, व्हेन आई सी मेरा बचपन वहाँ है। मतलब मेरा बचपन मुझसे छूट चुका है, एंड अगर मुझे अपना बचपन रीलिव करना है तो दैट विल बी पॉसिबल ओनली थ्रू अ बच्चा। मतलब व्हेन आई गिव बर्थ टू अ बेबी या इफ आई हैव अ बेबी, मैं अपने बच्चे के थ्रू अपना बचपन फिर से जी पाऊंगी या पाऊंगा, क्योंकि मेरा बचपन मुझसे छूट चुका है। आई हैव बिकम एन एडल्ट नाउ। तो कहाँ गया मेरा बचपन? अब मेरे अपने पास तो नहीं है, बट थ्रू द फॉर्म ऑफ अ चाइल्ड और अ बेबी आई कैन रीलिव माई चाइल्डहुड। ठीक है, ये एक छोटा सा ओवरव्यू है। इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स पे आते हैं जिनको यूज करके आप क्या कर सकते हो, आंसर फ्रेमिंग कर सकते हो। ठीक है, तो द पोएट सीम्स टू बी ऑब्सेस्ड विद द क्वेश्चन व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, क्योंकि वो बार बार समझना चाहते हैं कि बचपन कब छूटा उनसे उनका। ये चीज़ समझ लो, ठीक है, बचपना हर इंसान में हो सकता है, मेरे अंदर भी है, ठीक है, लेकिन बचपन इज अ फेज। तो वो बचपन कब छूटा, दैट इज व्हाट द पोएट इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर, यही चीज़ वो समझना चाह रहे हैं। ठीक है, when he completed 11 years, he grew rational. He realized that hell and heaven are imaginary concepts and do not exist anywhere but only in the mind. There came a period in the poet's life when he saw hypocrisy in the lives of grown-ups. Perhaps that was the time when he lost his childhood. When the poet developed his own individuality, that was the stage when he ceased to be a child. He started thinking independently without being influenced or directed by others. In the last stanza, the poet does not ask when he lost his childhood, but asks where his childhood has gone to. And the poet himself gives an answer. His childhood stands for innocence, and it is lying hidden in the innocent face of an infant.
जो हमने समझा है उसी को पॉइंटर वाइज में लाइन बाय लाइन यहाँ पे डाल दिया गया है ताकि आप इनको यूज़ करके आंसर फ्रेमिंग कर सको, सिंपल, ठीक है। इससे ज़्यादा यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट योर मेन वर्ड, मेन की पॉइंट्स, की फ्रेजेस। यहाँ से ही आप की फ्रेजेस, की पॉइंट्स निकाल सकते हो फॉर दिस इंटायर पोएट्री, ठीक है। सॉर्टेड, कूल, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज द पोएटिक डिवाइसेस। तो क्या क्या कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस है हमारे इस पोएट्री में। सबसे पहला योर वैलिटरेशन, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट होना एलिटरेशन होता है, तो हेल एंड हेवन है। उसके अलावा भी यू विल हैव अ फ्यू मोर। हेल एंड हेवन इज अ क्लासिक एग्जाम्पल इन दिस पोएट्री क्योंकि ईजी टू अंडरस्टैंड है और भी है, एक बारी खुद भी मार्क कर लेना। नेक्स्ट यू हैव एंटीथीसिस। एंटीथीसिस क्या होता है, जब आप कोई ऑपोजिट चीज़ों को, सी रेफर्स टू प्लेसमेंट ऑफ ऑपोजिंग और कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज टुगेदर, दो ऑपोजिट आइडियाज को आप एक साथ ला के बता रहे हो। तो अगेन द सेम एग्जाम्पल ऑफ हेल एंड हेवन, ठीक है। हेल हेवन दो ऑपोजिट आइडियाज है, इन ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए हम इन्हें आइडियाज बुला रहे हैं। तो दो अलग ऑपोजिट आइडियाज को साथ में यूज किया गया, हेल एंड हेवन। लास्टली ऑफ एंजैबमेंट, मतलब एक सेंटेंस को मल्टीपल लाइंस में डिवाइड किया गया है विदाउट एनी पंचुएशन मार्क्स, ठीक है। तो कहाँ पे है सेकेंड लाइन ऑफ द सेकेंड स्टांजा। एक बार आपको अगर मैं दिखा भी दूं सेकेंड स्टांजा का सेकेंड लाइन, हाँ मतलब सी दीज लाइन्स दे डू नॉट एंड विद पंचुएशंस, है ना। तो यहाँ पे यू हैव एंजैबमेंट, ठीक है। ला 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 ला, दैट्स इट दैट्स इट माय रॉक स्टार्स। इम्पॉर्टेंट मेन जो चीज़ें हैं रिलेटेड टू योर एग्जाम इस चैप्टर के लिए, दैट इज कवर्ड। मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। टिल देन स्टे स्माइलिंग एंड हैप्पी। साइनिंग ऑफ योर टीचर मैग्नोलिया। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।